Has he got enough room to get up? No, but he might keep it down. Here he comes. Oh my word! Can you believe the genius of this man? What a hit! David James stood like a statue and already United are 2 up. इस खिलाड़ी को आप सब जानते ही होंगे। ये फुटबॉल की दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो है। ये ना सिर्फ अपने खेल से मशहूर है बल्कि इस खिलाड़ी ने बेहद शोहरत हासिल की। आज दुनिया भर के लोग इसके फैंस हैं। इसके पास बेतहाशा दौलत है। रोनाल्डो ने ना सिर्फ पैसा कमाया बल्कि उसने अपनी कमाई से गरीबों की मदद भी की। गरीब बच्चों को, अस्पतालों को, कैंसर रिसर्च में भी इसने खूब सदका खैरात किया। साल 2012 में रोनाल्डो ने अपना गोल्डन बूट अवार्ड डोनेट किया जो करीबन 1.5 मिलियन यूरो का था और वो उसने गाज़ा के स्कूल के लिए डोनेट किया। साल 2013 में भी कहा गया कि रोनाल्डो ने एक मैच के बाद अपनी जर्सी इजरायली प्लेयर के साथ नहीं बदली और ये उसने फ़िलिस्तीन के लिए अपना साथ दिखाने के लिए किया। हालांकि ये खबर की पुष्टि नहीं हुई। रोनाल्डो ने एक इंटरव्यू के दौरान कोका कोला जैसे ब्रांड को भी हटाते हुए उसका सपोर्ट नहीं किया और एक पानी की बोतल को सामने रखते हुए ये पैगाम दिया कि कोका कोला पीने से बेहतर है पानी पिएं। सदका आपके माल को बढ़ा देता है। कुरान सूरह बकरा सूरह 2 आयत 261 आयत में आता है कि अल्लाह ताला की राह में खर्च करना ऐसा है जैसे किसी ने अल्लाह की राह में एक दाना ज़मीन में बोया तो अल्लाह उसके एक दाने से 7 बालियाँ निकाल देंगे और उस हर 7 बालियों से 100 दाने निकलेंगे और अल्लाह इससे भी ज़्यादा अज्र बढ़ा देते हैं लोगों का। यानी अगर आप नेक नियत से अल्लाह की राह में खर्च करेंगे तो उसका फ़ायदा आपको 700 गुना मिलेगा। शायद इसी वजह से रोनाल्डो के पास आज इतनी दौलत है। बेशक रोनाल्डो की मेहनत भी उसकी कामयाबी का हिस्सा है। मोमिन की पहचान उसकी मेहनत से है। उसका उल्टा सुस्ती और काहिली है जो कि बुरे इखलाक हैं और अल्लाह को बेहद नापसंद हैं। इस्लाम में कहा गया है कि कोई भी काम करो उसको परफेक्शन के साथ करो। रोनाल्डो अपने खेल का एक माहिर खिलाड़ी है जो अपने खेल को और बेहतर करने के लिए अपनी सेहत पे भी बहुत ध्यान देता है। इस्लाम में सेहत की हिफाजत करना मोमिन के लिए फ़र्ज़ है। ये एक नेमत है जिसकी हिफाजत करना फ़र्ज़ है। सेहतमंद इंसान ही इबादत कर सकता है, रोज़ा रख सकता है, कमाने के लिए बाहर जा सकता है। बीमार इंसान कैसे मेहनत करेगा? इसलिए अच्छा खाना खाना, वर्जिश करना, खेलना अपने जिस्म को सेहतमंद रखने के लिए बहुत ज़रूरी है। हम ये नहीं कह रहे कि रोनाल्डो एक मोमिन इंसान है, लेकिन ना जानते हुए भी वो एक मोमिन के काम कर रहा है। सदका देना, अपने जिस्म को सेहतमंद रख के मेहनत करना और दूसरों को सही मिसाल देना, ये सब अमाल उसके लिए नेमत बन गए। इसलिए अल्लाह ताला ने उसको कई चीज़ों से नवाजा। हमें हर इंसान को समझकर उसकी अच्छी बातों को इस्लाम की रोशनी से समझते हुए अपनाना चाहिए और उसके बुरे अमाल को छोड़ देना चाहिए। रोनाल्डो जैसे खिलाड़ी के भी कई काम इस्लाम के मुताबिक नहीं हैं, लेकिन उसके नेक काम उसको इस दुनिया में फ़ायदा पहुंचा रहे हैं। रिस्क अल्लाह ताला के हाथ में है जो जब चाहे जिसको चाहे बुलंदी पर पहुंचा दे और जिसको चाहे अर्शों से गिरा दे। हम नहीं जानते कि रोनाल्डो के दिल में क्या था और अब वो क्या कर रहा है, लेकिन उसका सदका करना उसकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर रहा है। कामयाबी हासिल करना इस्लाम में बस दौलत हासिल करना नहीं है। एक अच्छा और कामयाब इंसान बनने के लिए ज़रूरी है कि वो इंसान दुनिया और दीन दोनों में कामयाबी हासिल करे। आप चाहें तो रोनाल्डो की सेहत और उसके खेल से मुतासिर हो सकते हैं। आप भी अपनी सेहत पे ध्यान दें और वर्जिश करें।
सुनना खेल सीखें जैसे स्विमिंग, आर्चरी और हॉर्स राइडिंग। अपने माल को हलाल तरीके से बढ़ाएं, सदका करें, लेकिन सबसे ज़रूरी अपनी आखिरत के बारे में सोचें। इसीलिए अगर आपको अपना कोई भी आइडल बनाना है तो एक ही शख्स है जिन्होंने हमें ना सिर्फ ज़िंदगी में कामयाब होने के तरीके बताए बल्कि आखिरत में भी कामयाब होने के बारे में बताया। अल्लाह ताला हमको अपने प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत और सिफ़ात पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन।